हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? रीवैल्यूएशन हो चुका था ना। एक कोई क्वेश्चन ले लें, अगला टॉपिक करते हैं हम लोग। प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है ना। ऑफ रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। ये जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये सभी टॉपिक में काम आएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर हमारा कहना यही, हम लोग इसको ढंग से पढ़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, नहीं तो दिक्कत बनी रहेगी। ठीक है, वैसे ही छुट्टी के बाद हम लोग इतने दिन बाद इकट्ठा हुए हैं। एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। अशोक, भीम एंड चेतन वर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। कौन कौन है? अशोक, भीम एंड चेतन। अशोक है, भीम है और चेतन है। ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को बहुत तेजी से नहीं करना शुरुआत में, पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझना है। मैंने बहुत बार बोला है, पार्टनरशिप इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत नंबर दिलाता है ये। 3:1 का रेशियो है इनका, दिख रहा क्लियर कट सबको ना। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015 वर एज फॉलोज। इसकी बैलेंस शीट दी गई है कुछ इस तरीके से। जिस भी तरीके से दी गई बैलेंस शीट तो आप लोग देख लीजिए अपनी बुक में क्या लिखा है। कोई बैलेंस शीट है, इतना देखना हमको। अभी आगे कह रहे हैं अशोक, भीम एंड चेतन डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। बराबर बराबर ये लोग अब आपस में हिस्से बांटने के लिए तैयार हुए हैं। ये हमारा ओल्ड रेशियो था और ये न्यू रेशियो है। ठीक है, हमको बनाना क्या, आज हम सीखने क्या जा रहे हैं? रिकंस्टिट्यूटेड फर्म की बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। क्लियर? अब इन्होंने कहा कि ये अपना शेयर 1:1:1 में रखेंगे। फॉर दिस इट वॉज एग्रीड दैट। इस काम के लिए सभी लोग एक जगह पर सहमति दर्ज किए हैं। किस बात की सहमति दर्ज किए हैं? पहली बात, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 3 lakhs। पहली बात इन्होंने क्या कहा कि जो हमारी गुडविल होगी वो 3 लाख होगी। कोई बात नहीं। अब मुझे देखना क्या है, ध्यान देना है। जैसे ही मैंने गुडविल को देखा तो क्या करना है, तुरंत बैलेंस शीट में जाना है और देखना है क्या गुडविल दी गई है। तो जवाब है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर एंड बैंक। जी नहीं, कतई नहीं दिया गया है। अब क्या करें? अभी रुक जाएं, सवाल पूरा हो जाए, तुरंत कुछ ना करें तो बेहतर होगा। लैंड भी रीवैल्यूड, क्रेडिटर्स, और नीचे हम पढ़ रहे हैं। अब करना क्या है ये भी देख लेते हैं, फिर शुरू करते हैं कहानी। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। और फिर क्या करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है रिकंस्टिट्यूटेड फर्म का। 3 काम मुझे करना है। क्या क्या करना है? रीवैल्यूएशन बनाना। तो यहां बनाऊं, दिख रहा है यहां रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन में इधर बना लेता हूं। ठीक है, ही बनाते हैं, कोई बात नहीं। इतना सोचने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि बोर्ड छोटा है और अकाउंट के क्वेश्चन बड़े बड़े सॉल्व होते हैं। तो रीवैल्यूएशन बनाना है। अभी हम एक काम करते थे, एंट्री करते थे, जर्नल एंट्री करते थे और फिर रीवैल्यूएशन बनाते थे। तो सीधे हम उसको डायरेक्ट अकाउंट में भी तो ले जा सकते हैं। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? जो असेट्स लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ी या घटी हुई होती हैं उन्हीं को एडजस्ट करने के लिए हम लोग बनाते हैं। क्या इसमें हम गुडविल को भी डाल देते हैं? नहीं, गुडविल का एक चैप्टर पढ़ा था पूरा सा, तो गुडविल को हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग में हम एडजस्ट कर लेते हैं।
तो गुडविल की बात हो गई। अब इन्होंने लिखा लैंड बी रीवैल्यूड एट, ध्यान रखना है शब्दों को। बच्चे करते क्या है, बहुत तेजी से पढ़ते चले जाते हैं और बाद में अरे ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो लैंड बी रीवैल्यूड एट 1,60,000, तो लैंड की वैल्यू कहां पहुंच गई है, 1,60,000 हो गई है। अब मुझे बैलेंस शीट में देखना है लैंड कितने की थी, 1,00,000 रुपए की थी। अब क्या हुआ, असेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो असेट क्या होगी, डेबिट होगी। तो रिवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं बाई असेट, मतलब बाई लैंड। कितने से, 60,000 से वैल्यू इंक्रीज हुई है। मैंने कहा था 11th में पढ़ाते हुए, आपका पर्सनल रियल और नॉमिनल आने याद नहीं आने और काम नहीं आने वाला है। आ रहा हो तो हमको भी बताइए जरा, मैं भी अपना कंसेप्ट बदल लूं। एंड बिल्डिंग बी डेप्रीसिएटेड बाई 6%। अब क्या कह रहे हैं, बिल्डिंग डेप्रीसिएट हो जाएगी 6% से। मैं सवाल तेज नहीं कराता हूं, उसका रीजन है, मैं तेज करा दूंगा, क्वेश्चन तो ज्यादा हो जाएंगे लेकिन कभी कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा। उसको कहा एट और इसको कहा बाई, इतने से डेप्रीसिएट हो रहा है। कितने से, क्या, बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू 1,00,000 है और ये 6% से डेप्रीसिएट हो जा रही है। तो क्या करेंगे, बिल्डिंग की वैल्यू 6% कम हो गई, उसको क्या करेंगे, असेट क्रेडिट हो जाती है, तो क्या कहेंगे, टू बिल्डिंग। कितने से, 6,000 से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्रेडिटर्स ऑफ 12,000, 12,000 के क्रेडिटर्स वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हेंस बी रिटर्न ऑफ। 12,000 के क्रेडिटर ऐसे हैं जो पैसे नहीं मांगेंगे और अब हम इनको क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे। लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, लायबिलिटी डिक्रीज होती है, क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहां लिखेंगे बाई क्रेडिटर्स, कितने से, 12,000 से। क्या कुछ मुश्किल है, नहीं ना, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस मन लगा के समझने की जरूरत है। रिवैल्यूएशन बन करके लगभग तैयार हो गया। अब क्या करना है, टू बांट देना है, किसको, इनकी कैपिटल में। किसकी कैपिटल में, अशोक और भीम और चेतन। कितना देना है, निकाल लेते हैं, 72,000, इधर भी लिख देते हैं। इसमें से 6,000 माइनस कर देंगे, 72,000 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 66,000। इसको डिवाइड करेंगे 3:1 के रेशियो में। 6 से डिवाइड करेंगे 11, कितना हो जाएगा, 33,000। इसका 33,000, इसका 22,000, इसका 11,000। निकाला कैसे गया, 66,000 डिवाइडेड बाई 6, 6 मतलब ये प्लस ये इंटू 3, 33 हो गया। इंटू 2 जब कर देंगे अगले उसमें तो 22 हो जाएगा, इंटू 1 करेंगे तो 11 हो जाएगा। ये बताने का काम बहुत मेरा नहीं है, ये आप लोग खुद कर सकते हो। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन बन करके हमारा तैयार हो गया। अगला क्या बनाना था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लो भाई, अब पार्टनर की कैपिटल भी बनाना शुरू कर देते हैं हम लोग। लंबा बनेगा तो इधर से ले लेते हैं, यहां से ले लेना। कौन है पहले, अशोक। क्रम ध्यान रखिएगा, क्यों,
नहीं भूल जाता है, ठीक है। भीम, कभी कभी सीएवे के एग्जाम में क्वेश्चन घुमा देते हैं इधर उधर करके, तब भी लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर यहां पर अशोक और भीम, फिर चेतन, ये इनका पर्टिकुलर है। ठीक, अब सबसे पहले क्या करते हैं हम इसमें, कैपिटल बना रहे हैं, ध्यान देना कैसे बनाएंगे। बैलेंस शीट देखते हैं, बैलेंस शीट में इनकी कैपिटल दी गई थी, तो क्रेडिट साइड में दी गई है, सॉरी बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड नहीं होता है, लायबिलिटी साइड में दी गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब सभी के क्रेडिट बैलेंस हैं, तो यहां पर लिख लेते हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना था, 2 लाख, 1 लाख और 50,000। इनका 2 लाख था, इनका 1 लाख था और इनका 50,000 था, ठीक। और अब इसके बाद और भी चीजें बैलेंस शीट में देखने वाली हैं। क्या देखो, हम लोग पीछे क्लास में पढ़े थे, अगर कोई जनरल लीजर या प्रॉफिट इस सब टाइप की चीजें हैं तो उसको बांट देते हैं। किस रेशियो में बांट देंगे, ओल्ड रेशियो में। तो कैपिटल के ऊपर जस्ट लिखा है जनरल रिजर्व, कितने का है, 60,000 का। 60,000 के जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैसे, देखो 60,000 डिवाइडेड बाई 6 कितना हुआ, 10,000। अब इंटू 3 करेंगे तो 30,000 हो गया, यहाँ 30 लिख देंगे। इंटू 2 करेंगे तो 20,000 हो गया, और 1 करेंगे तो 10,000 हो गया। अब टोटल कर लो, 60 हो रहा है ना, बाई जनरल रिजर्व, ठीक है। फिर इसमें बिल्स पेबल लिखा है, क्या ये बटेगा, नहीं बटता है। और भी जो चीजें लिखी हैं कुछ ऐसा होने की उम्मीद नहीं है, जो कि क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ये सब तो एडजस्टमेंट हो ही जाता है। अब इधर देख लेते हैं बैलेंस शीट की एसेट साइड में, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर, बैंक, कोई भी फिक्टिशियस एसेट टाइप की चीज नहीं है, कोई लॉस नहीं है, तो क्या कुछ नहीं करना है। अब हमको रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट हमने इधर लिखा था वो यहां पर लिखना होगा। तो देखो एंट्री क्या होगी, यहां पर क्या एंट्री हुई थी, ध्यान है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो यहां हो जाएगा बाई रीवैल्यूएशन। ए में 33,000, बी में 22,000 और यहां पर 11,000। कोई डाउट नहीं ना, आगे बढ़ सकते हैं। अब क्या करना है, ओ गुडविल वाला काम करना है। इसके लिए क्या करना होगा हमको, पहले सेक्रीफाइसिंग गेनिंग कोई रेशियो तो निकालेंगे ना। अशोक का न्यू रेशियो कितना है, 1/3। ओल्ड रेशियो कितना था, 3/6, यही ना, -1/6 हो जाएगा, माइनस करके चेक कर लेना। मैंने पीछे इसीलिए पढ़ा भी दिया है। भीम का क्या है, 1/3 -2/6 0। चेतन का क्या है, बोलो, 1/3 माइनस इज इक्वल टू 1/6। तो इन्होंने क्या किया, अपने हिस्से को बेच दिया है, ठीक है। इन्होंने अपने हिस्से को बेचा और इन्होंने क्या किया है, गेन किया, मतलब खरीद लिया है। तो 3 लाख की गुडविल है इसका, ये सब लेकिन वर्किंग नोट बना के लिखना, मैं तो लिख के मिटाता जा रहा हूं, हाँ नहीं तो आप लोग लिख के काटते जाओ। डिवाइडेड बाई 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 50,000। 50,000 है जो एडजस्ट करना है,
किसको करना है? जिसने बेचा है उसको दिया जाएगा, मतलब उसकी कैपिटल क्रेडिट की जाएगी। किसने दिया बताइए? हैं? अशोक ने दिया है। तो इन्होंने 30,000 दिया है बाई, बोलो भाई अशोक, बहुत सही। क्या गजब की बात बताई है। बाई चेतन, एंट्री क्या होगी? चेतन, देखो चेतन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000 टू अशोक। तो यहां पर बाई चेतन हो जाएगा, बाई चेतन्स कैपिटल। यहां पर क्या होगा? टू अशोक। चेतन के पास 50,000, ये ठीक। यहाँ 30 लिख दिया, अच्छा कुछ देख रहे होंगे 30 लिख गया होगा गलती से। 50 तो कैलकुलेट किया हम लोगों ने ना। क्या और कुछ सवाल में बच रहा? मुझे तो नहीं लगता बच रहा है। टोटल कर लिया जाए, इसका टोटल निकालो चेतन का। 50 10 60 और 11 कितना हो गया? 71,000। अब इधर आते हैं, 1,42,000 इसका 1,42,000 और ये 2,63,000। वो कौन सी मैथ है? 2,50,000 ऐसे हो गया, 30 80 हो गया, तो 3,13,000 के आसपास आना चाहिए। हाँ यहां पर लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना होगा? 21,000। तो यहां पर बैलेंस भी हो जाएगा 1,42,000। ठीक, कोई डाउट? अब बैलेंस शीट बनाए, बैलेंस शीट तो बनाना होगा ना। बैलेंस शीट एज ऑन जो भी डेट है आप लिख लीजिएगा। एज ऑन डेट क्या है, मैं यही लिख देता हूं, 1 अप्रैल 2015। ठीक। अब सबसे पहले बैलेंस शीट में फिगर थी लैंड, तो लैंड में चेंज हुआ है, 1,60,000 हो गई है, तो लैंड को 1,60,000 लिख देंगे। और वास्तव में बैलेंस शीट तुरंत तुरंत बनाते रहना चाहिए, तो भूलेगा नहीं, नहीं तो इसमें ध्यान देना पड़ रहा है। फिर रिवैल्यूएशन में जाएंगे, चेक कर लेंगे, ऐसे कर सकते हैं। लैंड के बाद में फिर बारी आई बिल्डिंग, लिखा है तो बिल्डिंग में से कुछ वैल्यू कम हुई है 6,000, 1,00,000 में से 6,000 माइनस कर देंगे तो कितना होगा? 94,000। प्लांट रिमेन अनचेंज, तो वही रखेंगे प्लांट का, जो प्लांट की वैल्यू है 2,00,000 रुपए, वही रखेंगे। ठीक। इसके बाद स्टॉक है, कुछ नहीं बदला उसमें, तो जो भी वैल्यू थी स्टॉक में 80,000 वही रहेगी। इसके बाद अगली बात, डेटर, डेटर में 60,000, इसमें भी तो कुछ चेंज नहीं हुआ ना। डेटर में 60,000 और बैंक का बैलेंस 10,000।
अब इधर आता है, क्रेडिटर लिखा था, क्रेडिटर में कुछ कम ज्यादा हुआ है, 12,000 कम हुआ है। 1,00,000 में से अगर मैं 12 कम कर दूंगा तो कितना बचेगा? 88,000। ठीक, फिर बिल्स पेबल जो था वही रहेगा, बिल्स पेबल में कितना था? 40,000। जनरल रिजर्व बढ़ चुका है, उसमें तो कुछ रहेगा नहीं, अब रहेगा कैपिटल अकाउंट। ए, बी और सी। ए की कैपिटल 3,13,000, बाहर ही लिख दें इधर ही, 3,13,000। बी की है 1,42,000, सी की है 21,000। टोटल कर लो, दोनों साइड इक्वल आ जाना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है मीन्स कहीं मिस्टेक हो गई है। 1 2 3 जीरो तो हो गए, 0 0 0 4 ये है, 1 6 7 8 7 15 15 और 9 24 36 0, 5,04,000। क्या यही टोटल है? अच्छा, 6,04,000। 1 0 1 0 0 0 3 3 6 8 6 14 4, फिर 8 9 9 4 13 13 14 14 4 18, तो हो गया टैली। ठीक है, क्लियर है या डाउट है? तो ध्यान देना है, रीवैल्यूएशन बनाया, इसके बाद कैपिटल फाइनल होता है, और कैपिटल जब फाइनल हो गया तो फिर हमारी बैलेंस शीट बन जाती है। कुछ नया नहीं है, जो हम सब पीछे पढ़ चुके हैं वही है, उसी को क्लब करते हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप पूछिएगा, बाकी फिर अगला टॉपिक करेंगे अभी।